नमस्कार बाળકો, कक्षा 6 में हमने तीसरा पाठ हमारा समझदार नन्ही बच्चों उसे हमने समझा। पूरा पाठ समझने के बाद स्वाध्याय का अभ्यास कर रहे थे, उसमें हमने प्रश्न देखे। अब स्वाध्याय का अगला पॉइंट है हमारा कि निम्नलिखित चित्र देखकर दो दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों आपको 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं। 4 चित्र आप व्यवस्थित से देखेंगे और फिर मैं भी और आप भी व्यवस्थित रूप से देखेंगे और फिर कहानी बनाएंगे। तो पहले चित्र की बात बताऊँ तो विद्यार्थी मित्रों, आपको दिखाई देगा कि एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था और एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था और पेड़ पर एक कबूतर रहता था, है ना विद्यार्थी मित्रों। जो एक नदी थी वहाँ पर एक पेड़ था और पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी भी रहती थी। आप चित्र में देख सकते कि पेड़ के नीचे है तो एक चींटी भी आपको दिखाई दे रही है। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा, ऐसा आपको चित्र में दिखाई देगा। उसने, अब दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि उसने यह बात देखी। अब कबूतर जो है उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका और चींटी पानी के पत्ते पर आ गई और पत्ता बहते बहते किनारे पर आ गया। कबूतर ने नदी से पत्ते को बाहर निकाल लिया और चींटी की जान बच गई। विद्यार्थी मित्रों, उसने कबूतर का धन्यवाद दिया। हम ये 2 चित्र के आधार पर एक कहानी ऐसे देख सकते हैं। अब जो तीसरा चित्र है, तो तीसरे चित्र की बात करें विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ पर एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। यहाँ पर कबूतर ने चींटी की मदद की। अब तीसरे चित्र से हम समझेंगे विद्यार्थी मित्रों। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा, यानी ताका। अब चींटी ने यह देख लिया, जो चींटी थी उसने यह देख लिया। उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में, आप चौथे चित्र में देख सकते हैं विद्यार्थी मित्रों कि शिकारी के पाँव में चींटी जो है वो पाँव में काटा और शिकारी दर्द से चिल्ला उठा विद्यार्थी मित्रों। तो उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया और चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना विद्यार्थी मित्रों, है ना। तो यहाँ पर पूरी कहानी हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बोल के समझाऊँ कहानी के तौर पे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के किनारे, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर जो है एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका और चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे पर आया और कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया और चींटी की जान बच गई। विद्यार्थी मित्रों, उसने कबूतर को धन्यवाद किया। किसने? चींटी ने, है ना विद्यार्थी मित्रों। अब हम देख सकते हैं कि उसने कबूतर को धन्यवाद किया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक ताकी। और जो चौथे चित्र में चींटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा और शिकारी दर्द से चिल्ला उठा और उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ पर हमने यह जो कहानी देखी, अब हम स्वाध्याय का जो अगला जो है प्रश्न उसकी हम चर्चा करें। तो आपको विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर एक चित्र दिखाई देगा। निम्नलिखित चित्र देखकर बताएं कि इसके बाद क्या क्या होगा। तो आप देख सकते हैं चित्र में विद्यार्थी मित्रों के एम्बुलेंस है। चित्र में कुछ
हुआ है, यानी कि टक्कर लगाई मोटरसाइकिल से किसी की और एम्बुलेंस भी खड़ी है इत्यादि रूप से हम तो देख सकते हैं विद्यार्थी मित्रों। यहाँ पर तो हम चर्चा करें, जैसे इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई दे रही है। 2 कारों और है ना, 2 कार दिखाई दे रही, उसमें एक मोटरसाइकिल में हुई, 2 कार के बीच एक मोटरसाइकिल में हुई एक जो है टक्कर वो दिखाई दे रही है हमें विद्यार्थी मित्रों। और फिर आगे चर्चा करें तो पास ही एक सड़क पर एम्बुलेंस 108 वो भी खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बाजू में आप चित्र देख सकते कि एम्बुलेंस के द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा, ऐसा हम अनुमान करेंगे। पुलिस भी तुरंत आ गई है, यहाँ पर पुलिस भी आ सकती है, तुरंत बुलाई जा सकती है। ऐसे परिस्थिति में उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। तो यहाँ पर हमने बच्चों एक कहानी का चित्र और एक दुर्घटना का चित्र समझा। ओके बच्चों, नमस्कार।